हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8वीं की गतिविधि पत्रक नंबर 23 देखेंगे। दिनांक है इसकी 14 फरवरी 2022 और इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। आज की वर्कशीट में जो कविता है वो है किताबें कुछ कहना चाहती हैं। आइए रीड करते हैं इस कविता को। और यहाँ एक QR कोड दिया गया है आपको। ऑडियो सुनने के लिए QR कोड क्लिक करें या स्कैन करें, तो आप अपने फ़ोन से इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं कविता का ऑडियो सुनने के लिए। अब हम यहाँ पर अपनी ये जो कविता दे रखी है किताबें कुछ कहना चाहती हैं, इसको पहले हम रीड करेंगे। सबसे पहले मैं रीड करूँगी, उसके बाद आप इसको खुद से भी रीड करना, ठीक है। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है। फिर देखिए, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़ियां चहचहाती हैं, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। और इसे लिखा है सफदर हाशमी ने, ठीक है। इसके पॉइंट है। और ये हमारी बहुत प्यारी सी कविता थी किताबों में। इसमें बताया गया कि किताबों से हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुत सारी नॉलेज किताबों से गेन हम करते हैं। चाहे वो देखो रॉकेट की बात हो, रॉकेट का राज है, साइंस की आवाज़ है, बहुत बड़ा संसार है किताबों के अंदर। और ज्ञान की भरमार है, हर प्रकार का ज्ञान आपको किताबों के अंदर मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम किताबें रीड करें तो हमारी नॉलेज बहुत इंक्रीज होती है। चाहे वो किताबें स्टोरी बुक्स की क्यों ना हो, कविताएं की किताबें क्यों ना हो, पोएम्स की भी किताबें हो, जिससे आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ेगी। अगर आप स्टोरीज और पोएम्स की किताबें पढ़ोगे तो उनसे आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ेंगी। बाकी अगर आप साइंस की किताबें पढ़ोगे तो उससे आपको साइंस की काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर होंगी। और बहुत सारी नॉलेज आप किताबों से गेन करते हैं हम लोग, है ना, किताबों से आप सीख सकते हो। तो ये हमारी बहुत छोटी सी पोयम थी, प्यारी सी, किताबों के बारे में। अब क्या है, कुछ प्रश्न है नीचे किताबों से रिलेटेड जिनके आपको आंसर देने हैं। उससे पहले देखो, स्पेस क्विज चल रहा है हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। अगर आप क्विज खेलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगी, तो आप जाकर स्पेस क्विज की वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1, दी गई कविता में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षिका एवं शिक्षक से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। तो आपको जो भी शब्द बोलने में कठिनाई हुई है, जो भी शब्द आप नहीं बोल पा रहे हैं, जैसे चहचहाती थोड़ा मुश्किल है बोलना, फिर लहलहाती, ठीक है, गुनगुनाना, तो ये 3 शब्द काफ़ी मुश्किल मुझे इस पोएम में लगे हैं। बाकी सारे तो काफ़ी ईजी हैं। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल लगा हो ना तो आप उन्हें लिखिएगा अपनी कॉपी में। बाकी देखो इनके मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। देखिए, चहचहाती, इसका मतलब है पक्षियों का उमंग में आकर चहचह ध्वनि उत्पन्न करना। चींची चींची जो आवाज निकालती हैं चिड़ियां, उनको हम चहचहाना बोल सकते हैं। फिर लहलहाती, इसका मतलब है हरा भरा होना, ठीक है। गुनगुनाने का अर्थ है बहुत धीरे धीरे और अस्पष्ट रूप में गाना, ठीक है। तो ये हमारे 3 शब्द थे, इनके यहाँ साइड में मीनिंग है, तो आप इन्हें कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किताबें सचमुच आपसे बातें करती तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछते? किताबें उन प्रश्नों के क्या उत्तर देती हैं? अपनी कल्पना से कोई 3 प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर लिखिए। तो देखो, किताबें अगर हमसे सचमुच में बात करती हैं तो सबसे पहले तो हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे अभी हम उनसे पूछते हैं कि क्या वो हमारा पूरा चैप्टर रीड करके हमें सुना सकती हैं, क्योंकि अगर वो हम इनसे बातें करती हैं तो वो हमें चैप्टर भी रीड करके सुना सकती हैं। तो ऐसे हम मज़ेदार प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बाकी मज़ेदार के अलावा हम कुछ नॉलेज, हमें कुछ नहीं आ रहा, जैसे आसमान में कितने तारे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा हम एक्साइटेड होते हैं जानने के लिए, तो वैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैं इसका आंसर आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। आप खुद से लिखिएगा जो आप प्रश्न पूछते, और बाकी आपको उन प्रश्नों को पूछना है और उनके साथ साथ उत्तर भी लिखने हैं। तो कोई 3 प्रश्न अपनी कल्पना से बनाइए और उनके उत्तर लिखिए। तो ये देखिए,
आप लिख सकते हैं, मैं उनसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछती। जैसे पहला प्रश्न पूछती, क्या तुम मुझे गीत सुना सकती हो? तो वो किताब मुझे सुनाती। फिर क्या तुम मेरा गृह कार्य करने में मदद कर सकती हो? तो वो बोलती हाँ मैं मदद करूंगी। फिर आसमान में कितने तारे हैं? तो वो बोलती आंसर में अनगिनत। तो इस तरीके से आप उनसे 3 सवाल ये लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप खुद से लिखना चाहें जो आप खुद पूछते, वो भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है? और देखिए 90 से 80% स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। वीडियो देखते हैं आप लोग और सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ लाते रहें और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है? प्रश्न 3, आपकी सबसे प्रिय किताब कौन-सी है और आपको वह किताब क्यों पसंद है? इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो 5 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं आपकी फ़ेवरेट किताब पर, फ़ेवरेट बुक पर, और वो क्यों है आपकी पसंदीदा उस पर। तो देखो, आप किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हो। आपकी जो फ़ेवरेट हो आप उसके बारे में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सबसे प्रिय पुस्तक रामायण है। यह हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए आस्था का विषय है। इस ग्रंथ की कहानियां सभी हिंदू घरों में कही और सुनी जाती हैं। रामायण यह सभी के लिए प्रेरणादायक पुस्तक है। इस पुस्तक में श्री राम की जीवनी मुख्य है। अब ज़रूरी नहीं है आप रामायण के बारे में लिखो, क्योंकि अगर आपकी कोई और फेवरेट बुक है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। कोई भी अलग अलग ऑथर्स होते हैं, जैसे रस्किन बॉन्ड हो गए और बहुत सारे होते हैं। तो आपको जिनकी भी बुक पसंद हो, जो भी बुक आपकी फेवरेट हो, उसके बारे में आप आंसर 3 में लिख सकते हैं 5 सेंटेंसेस। ठीक है? तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं फिनिश होती है एंड आई होप आपको समझ आई होगी। सो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।